हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की टॉप 10 हिंदी डब स्पेस मूवीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्पेस मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हुई ना वीडियो कमाल की। तो वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ उन टॉप 10 स्पेस मूवीज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर है जथुरा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और ये मूवी एक फैमिली स्पेस एडवेंचर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक घर से, जिसमें दो भाई एक गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये एक मैजिकल गेम है। और इसी बीच वो गेम खेलते खेलते अपने घर के साथ पहुंच जाते हैं स्पेस में और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि जिस गेम को वो खेल रहे थे उसी की वजह से वे स्पेस में फंस गए हैं और वो एक मैजिकल गेम था। दोस्तों, ये मूवी बिल्कुल जुमांजी की तरह है। जैसे वो लोग एक गेम खेलते हैं और फंस जाते हैं प्रॉब्लम्स में, वैसे ही ये एक गेम खेलते हैं और आ जाते हैं स्पेस में। और फिर उन दोनों भाइयों को ये पता चलता है कि हम उस गेम की वजह से ही स्पेस में आए हैं और उस गेम को खेल कर ही, जीत कर ही हम वापस पृथ्वी पर जा पाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या ये दोनों भाई मिलकर उस गेम को जीत पाते हैं या नहीं, और क्या वो दोनों मिलकर अपने घर के साथ वापस पृथ्वी पर आ पाते हैं या नहीं। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 10 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 9 पर है एलियन कन्वर्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और ये मूवी एक हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी सिविलाइजेशन को स्पेस में किसी ऐसे प्लेनेट पर बसा सके जहां लोग रह सकें, और इसीलिए कुछ लोग बहुत ही बड़ी कॉलोनी शिप के अंदर निकल जाते हैं एक सुरक्षित प्लेनेट की खोज में। और आखिरकार उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिल जाता है और वहां उन्हें ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्हें वहां ऐसा क्या मिलता है ये तो आप मूवी को देखकर ही जान पाओगे। और इतना ही नहीं, ये जानकर वो बहुत खुश होने लगते हैं, लेकिन उनकी वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि उनके ग्रुप मेंबर को वहां एक ऐसी चीज मिलती है जिसमें से एक एलियन बाहर आ जाता है और उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि इस मूवी में एलियनों की रचना के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या वो प्लेनेट उन लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं, या वो प्लेनेट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और क्या वो लोग उस एलियन से बचकर वापस पृथ्वी पर आ पाते हैं या नहीं, या ये सभी उस एलियन के हाथों मारे जाते हैं। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 9 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 8 पर है वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एल्फा नाम के प्लेनेट से, जहां पर बहुत लोग रहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों के साथ वहां बहुत से एलियन भी रहते हैं और वे सभी आपस में अपना ज्ञान बांटते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं और इसी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाती है और वो खुशी खुशी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद वहां एक बहुत बड़ा डार्क फोर्स आ जाता है और उन सभी प्लेनेट को तबाह करने लगता है, और फिर उस प्लेनेट के लोग 2 एजेंट को हायर करते हैं और वही इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, यानी हीरो। दोस्तों, ये मूवी आपका दिल जीत लेगी, क्योंकि इस मूवी में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जो आपके होश उड़ा देगी, और इस मूवी की ग्राफिक्स और मूवियों से काफी ऊपर है। आप इस मूवी को फुल HD में डाउनलोड करके जरूर देखना। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या ये दोनों एजेंट मिलकर उस प्लेनेट और उस प्लेनेट के लोगों को बचा पाते हैं या नहीं, या वो डार्क फोर्स पूरे प्लेनेट के साथ उन 2 एजेंट को भी मार डालता है। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 8 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 7 पर है इलीजियम। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये मूवी एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है आज से 133 साल बाद की, जहाँ लोगों ने पृथ्वी का बहुत बुरा हाल कर दिया है। यहाँ
जहाँ इन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है, और तो और पेड़ कम होने की वजह से यहाँ के लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन इसी बीच इन लोगों को पता चलता है कि कुछ अमीर लोगों ने एक स्पेस स्टेशन बनाया है जहाँ लोग रह सके और वहाँ हर बीमारी का इलाज है। लेकिन उन गरीब लोगों को वहाँ के लोग जाने नहीं देते, और इन्हीं गरीब लोगों में एक मैक्स डिकोस्टा नाम का एक आदमी होता है जो इस मूवी का हीरो है। और मैक्स भी उस स्पेस स्टेशन पर जा नहीं पाता, लेकिन कुछ टाइम बाद मैक्स को एक प्रॉब्लम हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसे ट्यूमर है यानी कैंसर, और फिर मैक्स मजबूर हो जाता है उस स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए। दोस्तों ये मूवी एडवेंचर सीन से भरी पड़ी है और ज्यादा तो नहीं पर कुछ सीन इसमें स्पेस के भी हैं। तो अब देखना ये है कि मैक्स किन किन मुश्किलों का सामना करके उस स्पेस स्टेशन पर जा पाता है या नहीं, या वो ट्यूमर की वजह से ही पृथ्वी पर मारा जाता है। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 7 मूवी, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 6 पर है एंडर्स गेम। ये मूवी भी रिलीज हुई थी 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग भी 6.6 है, और ये मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत भी अपने टाइम से काफी आगे की दिखाई गई है, और इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग पृथ्वी के कुछ बच्चों को जंग की तैयारी करा रहे होते हैं, और वो उन बच्चों से जंग की तैयारी वीडियो गेम खेलकर कराते हैं। अब आप सोचोगे कि जंग की तैयारी कोई वीडियो गेम खेलकर क्यों कराएगा, पर दोस्तों इस मूवी का यही रूल है, और इस मूवी में हमें यही दिखाया गया है कि स्पेस के कुछ लोग पृथ्वी के कुछ बच्चों से जंग की तैयारी वीडियो गेम खेलकर कराते हैं, और जो बच्चे वीडियो गेम खेलने में माहिर होते हैं उन्हें वे लोग अपने साथ स्पेस में ले जाते हैं, और वहां उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, और जो बच्चे उस टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें एलियन से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इस मूवी में आपको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और जो लोग ज्यादा टाइम वीडियो गेम खेलने में बिताते हैं उन्हें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 6 मूवी, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 5 पर है आर्मेगेडोन। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1998 में, और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7, और ये मूवी एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है नासा के कुछ लोगों से, जिन्हें पता चलता है एक बहुत बड़ा मेट्रोइड पृथ्वी से टकराने वाला है, और अगर वो मेट्रोइड पृथ्वी से टकरा गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए नासा के कुछ लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ लोगों को स्पेस में भेजते हैं, ताकि वे वहां जाकर उस मेट्रोइड में ड्रिल करके उस मेट्रोइड को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दें। दोस्तों जो लोग पृथ्वी से स्पेस में जाते हैं वही इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। दोस्तों ये मूवी काफी पुरानी है, इसलिए ये मत सोचना कि ये मूवी बेकार होगी। दोस्तों इस मूवी में ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं ये देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो अब देखना ये है कि ये लोग स्पेस में जाकर उस मेट्रोइड पर पहुंच पाते हैं या नहीं, या ये वहां जाने से पहले ही मारे जाते हैं, और ये वहां जाकर दुनिया को बचा पाएंगे, और क्या क्या इनके साथ उस सफर में होगा ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 5 मूवी, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 4 पर है प्रोमेथियस। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2012 में, और इसकी IMDb रेटिंग है 7 पॉइंट, और ये मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है पृथ्वी पर कुछ लोगों से, जो ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम बस यूं ही पैदा हो गए, और वो सोचते हैं कि हमें किसी न किसी ने तो पैदा किया है, और इसी खोज में वो लोग लगे रहते हैं। पर कुछ टाइम बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है कि हमें जिसने बनाया है वो स्पेस में है, और वो सभी पूरे ग्रुप के साथ निकल पड़ते हैं स्पेस में, और स्पेस में जाकर उनके साथ क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें उन्हें देखने को मिलती है ये सब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी में हॉरर सीन भरे पड़े हैं, तो अब देखना ये कि क्या इन लोगों को इनके सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं, और इन लोगों को वहाँ क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, आप मेरे कहने से इस मूवी को एक बार जरूर देखो। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, और इस मूवी का पहला पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 4 मूवी, और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 3 पर है अपोलो 13। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1995 में, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6, और ये मूवी एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है नासा के कुछ लोगों से, जो अपोलो 13 नाम का एक मिशन लॉन्च करता है, ताकि कुछ लोग स्पेस में जाकर लैंड कर सके, और इसीलिए कुछ लोग अपोलो 13 मिशन के लिए चले जाते हैं स्पेस में, लेकिन किसी वजह से उनकी स्पेसशिप में इंटरनल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेस में लैंड नहीं कर पाते, और तो और इंटरनल डैमेज की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों ये मूवी एक सर्वाइवल मूवी है, क्योंकि इस पूरी मूवी में ये लोग सर्वाइव ही करते रहते हैं। तो अब देखना ये है कि
कैसे ये लोग उस इंटरनल डैमेज को सही कर पाते हैं या नहीं, या ये वहीं मारे जाते हैं, और क्या ये उस अपोलो 13 मिशन को लॉन्च कर पाएंगे या ये बिना उस मिशन को पास करे ही पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों पार्ट ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 3 मूवी। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 2 पर स्टार ट्रेक। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 और ये मूवी एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती है और वो सिर्फ पृथ्वी से स्पेस में नहीं बल्कि नए नए प्लेनेट और नई नई गैलेक्सी में जाते रहते हैं और वो घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। और इसी बीच उन्हें पता चलता है एक एलियन शिप के बारे में जो फ्यूचर से उनके प्लेनेट पर आ गया है और उन एलियनों की टेक्नोलॉजी उन लोगों से कहीं ज्यादा है और वो एलियन पृथ्वी को ब्लैक होल के अंदर धकेलना चाहते हैं और पृथ्वी को बर्बाद करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि ये लोग पृथ्वी को उन एलियनों से बचा पाते हैं या नहीं, या वो एलियन उनकी पृथ्वी को ब्लैक होल के अंदर धकेल देंगे। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि इस मूवी में आपको एलियनों और इंसानों की लड़ाई देखकर मजा आ जाएगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और तीनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 2 मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 1 पर इंटरस्टेलर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और ये मूवी एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है पृथ्वी से, जहाँ की जमीन लगभग तबाह हो चुकी होती है पोल्यूशन की वजह से और वहाँ खेत खलियान सब बर्बाद हो जाते हैं और इसी वजह से वहाँ के लोग मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच बृहस्पति ग्रह की ओर एक बहुत बड़ा वर्महोल अपने आप सडनली अफेयर हो जाता है और फिर इंसानों को स्पेस में भेजा जाता है उस वर्महोल के पार, ताकि वे वहां जाकर देख सके कि क्या वहां पर कोई ऐसा ग्रह है जहां इंसान रह सके और वहां पर जी सके। और इसीलिए कुछ लोग निकल पड़ते हैं वर्महोल के पार। तो अब देखना ये है कि क्या ये लोग उस वर्महोल के पार जा पाते हैं या नहीं, और वो वर्महोल आखिर क्या है, और पृथ्वी के लोग स्पेस में जीवित रह सकते हैं या नहीं, या पृथ्वी सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों ये मूवी एक अलग स्टोरी पर बनाई गई है और आप इस मूवी को एक बार में तो समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि इस मूवी में कुछ रहस्यमय सीक्रेट भी छुपे हुए हैं। आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना। इस मूवी में स्पेस के सीन बहुत करीब से दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 1 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टॉप 10 स्पेस मूवीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।